दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है। और यहां पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करोड़ों रुपए तक का भी कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि करोड़ों रुपए तक भी आप यहां से बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस का स्कीम है तो यहां पे कोई भी रिस्क वगैरह नहीं है। तो आज हम जिस पोस्ट ऑफिस के स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और उसको शॉर्ट में पीपीएफ अकाउंट भी कहा जाता है। और यहां पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में डिडक्शन भी मिल जाता है, और यहां पे आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं वो इंटरेस्ट इनकम भी टैक्स फ्री होता है, और यहां पे आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। तो यहां पे आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाता है, तो टैक्स के पर्पज से भी आप यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पे अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी जो पोस्ट ऑफिस का ये वाला स्कीम है वो भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो पोस्ट ऑफिस का पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम डिस्कस करेंगे, और एट द एंड हम ये भी समझेंगे कि आप इस स्कीम के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको यहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को और फीचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर लूँ तो यहाँ पे करेंटली 7.1% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और इसका जो कैलकुलेशंस है वो मंथली होता है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग इसका एनुअली होता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको गवर्नमेंट हर 3-3 महीने में चेंज करती रहती है, लेकिन अभी 2 साल से इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट या तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी सकती है या तो कम भी कर सकती है, तो थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट रेट में डिफरेंसेस देखने मिल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस की बात कर ले तो यहाँ पे एडवाइजेबल होता है कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हर महीने 5 तारीख से पहले ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का लॉस होगा। अब ये लॉस किस तरीके से होगा इसको हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल को आपके पीपीएफ अकाउंट में 50,000 रुपये का बैलेंस था, और यहाँ पे आपने 6 अप्रैल को 10,000 रुपया और डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे अप्रैल के महीने में आपके पीपीएफ अकाउंट में टोटल 60,000 रुपये थे। तो यहाँ जब अप्रैल का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पे आपको कितने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 50,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो 10,000 रुपये का डिपॉजिट किया है वो 5 तारीख के बाद किया, यानी कि 6 अप्रैल को किया है। तो इसके लिए एडवाइजेबल होता है कि अगर आप जो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपने किया था 6 अप्रैल को, अगर वो आप 4 अप्रैल को करते यानी कि 5 अप्रैल से पहले करते तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको पूरे 60,000 के ऊपर मिलता, लेकिन यहाँ पे आपने 5 अप्रैल के बाद किया तो इंटरेस्ट आपको सिर्फ 50,000 के ऊपर भी मिलेगा। तो यहाँ पे एडवाइजेबल होता है कि अगर आप हर महीने पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 तारीख से पहले ही पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ताकि उस मंथ का पूरे अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिले। अदरवाइज उस महीने आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम डिपॉजिट लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको हर साल 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम डिपॉजिट की बात कर लूँ यानी कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए 1 साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हर साल आप चाहे तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो उस केसेस में आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पे आप चाहे तो आप अपने फ्रीज पीपीएफ अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेनल्टी देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट नोट है कि एक पर्सन अपने नाम पे सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे आप ज्वाइंट पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। आप चाहे तो अपने बच्चे के नाम पे पीपीएफ अकाउंट अलग से ओपन करवा सकते हैं, लेकिन आपका और आपके बच्चे का जो पीपीएफ अकाउंट है दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं विड्रॉ रूल्स की बात कर लूँ तो अगर आप चाहे तो अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट, लेकिन कब कर सकते हैं तो जब आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तब कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपका पीपीएफ अकाउंट कब मैच्योर होगा, तो आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया हुआ है उसके 15 साल के बाद में आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपने अपने पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है
दोनों मिला के आप चाहे तो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको 15 साल के पहले ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उस केसेस में क्या होगा, तो यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉ का भी बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि आपने जिस साल अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया हुआ है उसके 7th ईयर से यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉ का भी फैसिलिटी मिल जाता है और यहाँ पे आपको प्री मैच्योर क्लोजर का भी फैसिलिटी मिल जाता है। यानी कि अगर आपको आपका पीपीएफ अकाउंट 15 साल के पहले ही क्लोज करवाना है तो यहाँ पे आपको प्री मैच्योर क्लोजर का भी बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन कब से क्लोज करवा सकते हैं, तो यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर, यानी कि यहाँ पे आपको कम से कम 5 साल तक अपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करना होगा। एंड आफ्टर 5 ईयर अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास में वो वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेकिन उसके पीछे कंडीशंस होता है। वो कंडीशंस क्या होता है, तो यहाँ पे या तो आप अपने चिल्ड्रन के हायर एजुकेशंस के लिए, या तो आप अपने हायर एजुकेशंस के लिए, या तो यहाँ पे आप अपने मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या तो अपने फैमिली मेंबर अपने बच्चे के मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के पहले क्लोज करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले क्लोज करवाते हैं, यानी कि प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं, तो यहाँ पे आपको 1% का कम इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि अगर 7.1% पर एनएम का इंटरेस्ट चल रहा है तो यहाँ पे इस केसेस में आपको सिर्फ 6.1% पर एनएम के हिसाब से ही पूरा का पूरा पैसा दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले क्लोज करवाएंगे तो यहाँ पे आपको 1% के इंटरेस्ट का लॉस होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है कि अगर जो अकाउंट होल्डर है उनका डेथ हो जाता है तो उस केसेस में उनका जो पीपीएफ अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली जैसे वो अकाउंट होल्डर का डेथ हुआ एंड यहाँ पे आपने उस डेथ का इन्फॉर्मेशन जो जहाँ पे आपने अगर पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया तो उनको दिया है, तो यहाँ पे इमीडिएटली आपका पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे उस पीपीएफ अकाउंट के ऊपर जो भी पैसा बनता है, जो भी इंटरेस्ट बनता है, वो सारा मिला के उनके फैमिली मेंबर को दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का पैसा कम नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर करवाएंगे तो उस केसेस में ही आपको 1% के इंटरेस्ट का लॉस होगा। तो यहाँ पे एडवाइजेबल होता है कि आपको अपने पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले क्लोज नहीं करवाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन का भी बेनिफिट मिल जाता है और ये जो बेनिफिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है पीपीएफ अकाउंट का और इसी बेनिफिट के बल पे आप पीपीएफ अकाउंट से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे 15 साल पूरा होने के बाद में आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो मैच्योर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5-5 साल के ब्लॉक में। यानी कि 15 साल पूरा होने के बाद में आप चाहे तो अपने पैसे को विड्रॉ नहीं करके आगे 5 साल इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि 15 साल से 20 साल, 20 साल से 25 साल, 25 साल से 30 साल, इस तरीके से आप चाहे तो जितने समय तक भी अपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जितने लंबे समय तक अपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पीपीएफ अकाउंट से पैसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे लोन कब ले सकते हैं, तो जब आपने अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है उसके 3rd ईयर से लेके 6th ईयर तक यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पीपीएफ अकाउंट से 3rd ईयर से लेके 6th ईयर तक लोन ले सकते हैं और 7th ईयर से यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉ का फैसिलिटी मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाया है कि यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट से आपको कितना लोन मिल सकता है, कब से मिल सकता है और आप पीपीएफ अकाउंट से कब से पार्शियल विड्रॉ का फैसिलिटी ले सकते हैं और यहाँ पे आप कितना पैसा पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ों को समझना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप पीपीएफ अकाउंट से कितना पैसा एज अ पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, कितना पैसा एज अ लोन ले सकते हैं। यहाँ पे अब कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम सिंपली ये समझेंगे कि आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे एंड कितने समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप कितना पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है जिसमें से मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, बाकी का आप वीडियो को पॉज करके ईजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर हर महीने सिर्फ 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं और ये जो पैसा है वो अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम मान के चलते हैं कि 7.1% पर एनएम तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो यहाँ पे 30 साल के अंदर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 36 लाख और उसके सामने में आपका जो मैच्योरिटी का वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1,23,60,728 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप तकरीबन 1,23 लाख रुपीज़ का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं 30 साल के अंदर अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं उस केसेस में।
और यहाँ पे अगर आप हर महीने सिर्फ 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड ये भी इन्वेस्टमेंट अगर आप 30 साल तक करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 7.1% ही मान के चलते हैं, तो यहाँ पे आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 28,80,000 और उसके सामने में तकरीबन यहाँ पे आपको 98,88,000 का कॉर्पस बिल्ड हो रहा है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का आपको मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे भी मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट में भी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ तो यहाँ पे अगर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3,000 रुपये का है और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर आप 30 साल तक करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 7.1% ही मान के चलते हैं, तो यहाँ पे जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 10,80,000 रुपीज़ और यहाँ पे जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो तकरीबन 37 लाख रुपीज़ के अराउंड में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जितने लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट से पैसे बना सकते हैं। तो ये था पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा यहाँ पे हमने अपना एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है जिसका नाम है financefund.in और वहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का जो भी स्कीम होता है, जो भी गवर्नमेंट का स्कीम होता है, जो भी लोन्स वगैरह का स्कीम होता है, उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी में आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट financefund.in को जरूर फॉलो करना। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप सिंपली गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं financefund.in और वहाँ पे भी जाके आप हमारे वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।